ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें एक छोटे से टेम्पल को दिखाया जाता है। इसके अंदर हमारे ड्रामे की मेन लीड एक्ट्रेस होंगजो दिखाई जाती है। वो वहाँ पर लेटी हुई होती है और बताती है कि मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। अभी तक तो मैंने एक भी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। मैं अभी तक एक भी रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। तभी वहाँ होंजो के पास हमारे मेन लीड एक्टर आते हैं जिनका नाम सोंग यू होता है। होंजो उसे ग्रिम रीपर समझ लेती है और उसे कहती है कि आप मुझे ले जाने आए हैं, आप इतने हैंडसम हैं, मैं आपके साथ टी हाउस जाना पसंद करूंगी। और गाइस, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जिसने भी गॉब्लिन देखा है उसे पता होगा कि टी हाउस जाने का मतलब क्या होता है। तो सिंग्यू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी फोटो क्लिक करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर हंगामा कर रहे होते हैं कि इस काम को रोक दो, और वहाँ पे हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस होंगजो दिखाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक सिविल सर्वेंट है और वो उन लोगों को वहाँ पे हंगामा न करने के लिए मना करती है। वो वहाँ पे काम कर रहे लोगों से ही झगड़ा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देता है और उसकी डेथ हो जाती है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें हमारे ड्रामे के मेन लीड एक्टर सुनियो को दिखाया जाता है, जो कि एक लॉयर होता है। सुसाइड केस को देख रहा होता है और ये सोचता है कि इसकी डेथ कैसी हुई होगी। तभी हम वहाँ पे एक रेड हैंड को देखते हैं। बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है और वो सुनियो के फेस को और उसके हाथों को सहला रहा होता है, और वहीं पे एक पानी की ग्लास रखी होती है जिसमें बर्फ जम जाता है। तो ये देखकर सुनियो कहता है कि जब मैं बिजी रहा करूं तब तुम मत आया करो, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तभी वहाँ पे सुनियो का दोस्त आ जाता है जिसका नाम किम वुक होता है, और वो कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। सुनियो कहता है कि कोई है जो मुझे बहुत पसंद करता है। सीवुक कहता है कि क्या वो कोई लड़की है, क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। सोंग्यू कहता है मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तो ये सुनकर फिर सीवुक कहता है कि कल तुम्हें कोर्ट में भी जाना है इस केस के लिए, तो तुम ज़्यादा देर तक मत जगो और तुम चलो सो जाओ। आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सोंग्यू भी होता है और वहाँ पे जिस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक आदमी ने छलांग लगा दी हुई होती है उसी का सीईओ भी होता है, और उस मरे हुए आदमी की वाइफ भी वहाँ पे आई हुई होती है। सोंग्यू कोर्ट में कहता है कि वो इंसान मरने नहीं वाला था, वो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि ये सब उनकी बीवी का प्लान था, क्योंकि इनके बेटे को बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके लिए कई सारे पैसे लगते हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया कि तुम वहाँ की बिल्डिंग से कूद कर छलांग लगा दो और मैं इस कंपनी पर केस कर दूंगी, और फिर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे मुआवजे के रूप में। पर जब वो इंसान वहाँ से कूद रहा था तो नीचे कई सारी टूटी हुई सरिया रखी हुई थी जिस पर उस कूदने से, हालांकि उन्होंने पूरी सेफ्टी की हुई थी, पूरी सेफ्टी ग्लव्स वगैरह सब पहना हुआ था, पर उनके कूदने की वजह से जो उनका सेफ्टी हेलमेट होता है वो टूट जाता है और उससे उनके सर पर सरिया घुस जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है। इतना सुनने के बाद विक्टिम की पत्नी वहाँ पे जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि ये सारी बातें सच होती हैं। फिर केस जीतने के बाद उस कंपनी का सीईओ पार्टी कर रहा होता है जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं और कुछ फीमेल वर्कर भी होती हैं, जिससे वो सीईओ बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है, जिसके बचाव में एक दूसरा लॉयर आता है तो ये सीईओ उसको भी मारने लगता है। फिर वहाँ पे सिन्यू भी आ जाता है और वो सीईओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। आगे सीईओ के लॉ फर्म की मीटिंग दिखाई जाती है और ये मीटिंग सीईओ के बारे में होती है। वो सब अपने सीईओ से कहते हैं कि उन्होंने हमारे लॉयर के साथ बहुत ही बदतमीजी की है और कुछ को तो मारा भी है, तो इसीलिए हमें उन सीईओ के बारे में कुछ करना पड़ेगा। तो इनके लॉ फर्म के सीईओ कहते हैं कि हम उस बिल्डिंग के सीईओ को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और वो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, तो हम उनसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन यहाँ पे सीयूंग अपने कुछ कंडीशन ऐड करता है और यहाँ पे ही सीन कट होता है। आगे यानजो अपनी कुछ सिविल सर्विस वाला काम कर रही होती है। वो एक नदी से गंदी मछलियों को बाहर निकाल रही होती है, तो ये देखकर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं अगर तुम्हारे साथ रही तो मुझे कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। आगे हमें यानजो के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे
उसका एक कलीग उसे बता रहा होता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ से, अब तुम्हें सिटी हॉल जाना पड़ेगा। सिटी हॉल का नाम सुनते ही योंगजो को के एक मैनेजर याद आ जाते हैं जिनका नाम गोंगसियो होता है। आगे योंगजो बस में दिखाई जाती है जो गोंगसियो के बारे में सोचकर बहुत ही मायूस दिख रही होती है, और उनके बीच में क्या हुआ था ये हमें नहीं बताया जाता है, पर इतना पता होता है कि योंजो की वजह से ही गोंगसियो को प्रमोशन नहीं मिली होती है, जिस वजह से वो उससे काफ़ी ज़्यादा खुन्नस खाए हुए होते हैं। आगे हमें वही टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ पे एक यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम करते हुए आता है और वो अपने ऑडियंस को वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाता है, और वो जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई है। इस बात से वो वहाँ से डर के निकलता है। जैसे ही वो भागने लगता है तो उसके पैर के नीचे कुछ आता है जिससे उसका पैर फिसलता है, और नीचे कुछ नुकीली सी तलवार जैसी चीज़ रखी हुई होती है जिसपे पड़ने के कारण उसका गला कट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आगे हम योंगजो को देखते हैं जो कि सिटी हॉल में आ जाती है, और जब वो गोंगसियो को देखती है तो योंगजो के गाल पूरे लाल हो जाते हैं। तो ये देख कर गोंगसियो उससे कहता है कि आज काम का पहला दिन है और आज ही तुमने पैग मार लिया। तो ये सुनकर योंगजो कहती है कि नहीं, मेरे गाल नर्वसनेस के कारण लाल हो जाते हैं सर। और योंगजो उस पिछली बातों को बोलने लगती है तो गोंगसियो कहता है कि रहने दो, मैं उन बातों को भूल गया हूँ, और वो अपने टीम मेंबर से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ पे 2 फीमेल वर्कर होती हैं। पहली का नाम सूजियोंग होता है और दूसरी लड़की का नाम सेबियोल होता है। फिर आगे योंगजो को काफ़ी सारा काम मिल जाता है करने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि गोंगसियो पिछली बातों को भूला नहीं है, वो बल्कि उससे बदला लेना चाहता है। आगे ये सभी लंच करने के लिए जाते हैं, जिससे योंगजो को भी पूछते हैं तो योंगजो बताती है कि हाँ यहाँ पे हमें चलना चाहिए। तो फिर गोंगसियो बोलता है कि हम जा रहे हैं अपने टीम के साथ करने, और तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना हो। तो ये सुनकर योंगजो भी उनके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे जाने से मना कर देते हैं। आगे योंगजो जहाँ पर लंच कर रही होती है वहाँ पे और कई सारी फीमेल वर्कर लंच कर रही हुई होती हैं, और वो बाहर एक आदमी को जाते हुए देखती हैं, जिसे देखकर ये सभी ऐसा प्रिटेंड करती हैं कि जैसे कोई हीरो जा रहा हो। और उस आदमी का नाम जे क्योंग होता है, वो भी सिटी हॉल में ही काम करता होता है, और योंगजो भी उसे देख रही होती है। तो ये हमें पता चलता है कि योंगजो का उस पर क्रश होता है। और एक बार जब जो क्योंग भी उसे देखता है तो योंगजो घबरा कर अपना चेहरा नीचे करती है, जिससे योंगजो के नाक पर खाना लग जाता है। दूसरे दिन में हमें सिन्यू को दिखाया जाता है, ऑफिस में खड़ा हुआ होता है। तो रेड हैंड हमें फिर से दिखता है और वो उसे फिर से सहला रहा होता है। तो सियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि लॉयर का काम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, और तुम मुझे ऐसे मत किया करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आगे हमें फिर सिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस यूट्यूबर के पेरेंट्स आए हुए होते हैं, और वो उस टेम्पल को हॉरर हाउस बोलते हैं और कहते हैं कि आप उसे वहाँ से हटवा दीजिए, आप उसे वहाँ से तोड़वा दीजिए। ये कह के वो चिल्ला रहे हुए होते हैं। तो गोंगसियो उनसे कहता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन एरिया वालों का काम है, आप उनके पास जाइए। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम उनके पास ही गए थे, उन्होंने कहा ये आपका काम है, आप हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। और ये कह के वो वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं और चीज़ों को उठाकर फेंकने लगते हैं। ये सब देखकर योंगजो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं जाऊँगी, ये डिपार्टमेंट मेरा है। हालांकि योंगजो ने ये सब सिर्फ इसलिए किया होता है ताकि उसके टीममेट उसे भी अपने साथ खाने के लिए ले चले या फिर उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। आगे योंगजो और गेशोल वहाँ पे आ जाती है कार से। तो फिर गेशोल योंगजो से कहती है कि आगे तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसी हॉरर चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर योंगजो अपना रेनकोट लेकर उस टेम्पल में आती है और वो वहाँ पे जाकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। तभी वहाँ पे एक आदमी उसे दिखता है जो कि सियोंग होता है, और उसे देखकर योंगजो नीचे गिर जाती है।